नहीं समझा पा रहे। और समझने का ये सबसे बेहतर तरीका है कि जितने सारे पार्ट्स हैं सबको एक जगह लाया जाए और एक ही जगह से सबको हम लोग समझे कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो चलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे इसको समझ लेते हैं। ओके, तो इस सिस्टम को समझाने से पहले आपको अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल का नॉलेज है, यानी कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंडेंसर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल क्या होता है, इवेपोरेटर क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है, ये अगर आपको पता हो तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये आइडिया नहीं होगा ना तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ये जो मॉडल मैंने बनाया है ये हमारा चिलर का नहीं है, लेकिन मैं बेसिक में यहाँ पे इसलिए बताया हूँ कि मैं थोड़ा सा 1 मिनट में मैं बेसिक का जानकारी दे दूँ, उसके बाद हम लोग को तो सिस्टम समझना ही है। तो ये हमारा जो सिंपल विंडो एसी, स्प्लिट एसी जो भी होता है उसका ये सिस्टम होता है, ऐसे ये काम करता है। तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ और इससे क्या अंतर होता है हमारा HVAC में, यानी कि ये जो चिलर है इसमें, इसके बारे में मैं अभी इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजिंग आएंगे। फिलहाल मैं इसको एक बार मैं सिर्फ समझा देता हूँ। ये है हमारा कंप्रेसर, और कंप्रेसर इस तरह के सिस्टम का ये दिल होता है। दिल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये है। इसके बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट निकलता है, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में हमारा रेफ्रिजरेंट निकलता है और यहाँ जाता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। अब कंडेंसर में एक फैन लगा रहता है, जो इसमें जो रेफ्रिजरेंट जाता है तो यहाँ से हम लोग फैन के मदद से इसको कूल करते हैं और इसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। यहाँ से जब जाता है तो यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट फिल्टर होता है, उसके बाद रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में आता है। ये हमारा रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में अभी हमने कैपिलरी बनाया हुआ है, कैपिलरी है ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। और ये हमारा इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर में क्या होता है, क्योंकि इधर से जब ये गैस निकलता है, रेफ्रिजरेंट निकलता है तो ये बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का होता है, लेकिन जब रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के बाद जब जाता है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लगभग 4.4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। और यहाँ से आगे आने के बाद ये वाला जो होता है, यहाँ पे एक ब्लोअर फैन लगा रहता है जो यहाँ से यानी कि रूम के हवा को इसमें सर्कुलेट कराता है, यानी कि रूम के हवा को पकड़ के और इधर से ये पार कराता है, जिसके मदद से इस कॉइल को पार करने के बाद हमारा जो हवा होता है वो ठंडा हो जाता है। और ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाया है ये हमारे रूम के इनसाइड होता है, यानी कि इंडोर में रहता है, और ये जो पार्ट है ये आउटडोर में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना पार्ट हमारा इंडोर में रहता है, यानी कि हमारे रूम के अंदर रहता है। तो मैं क्या करता हूँ कि फटाफट इसमें जो चेंजिंग है ना, एक एक करके मैं सभी चेंजिंग को बता देता हूँ, यानी कि इस सिस्टम से अलग है हमारा वो वाला सिस्टम। तो उस सिस्टम में क्या क्या अलग है उसको मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला परिवर्तन तो ये होने वाला है कि ये जो हम लोग रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के तौर पे कैपिलरी लगाए हैं, ये कैपिलरी नहीं है बल्कि उसमें थर्मल एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। तो पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो इस वाले सिस्टम में सबसे पहले का चेंजिंग ये है कि रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो था हमारा कैपिलरी नहीं है बल्कि थर्मल एक्सपेंशन वाल्व है, और वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ से एक कॉइल निकलता है कैपिलरी की मदद से और इवेपोरेटर के लास्ट वाले कॉइल में जाके जुड़ा होता है। ये हमारा थर्मल एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है अभी मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं इसको बताऊँगा अगर जरूरत पड़ी तो, कि ये कैसे काम करता है। अभी मैं बताऊंगा तो ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगा और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझिए कि जो कैपिलरी का जो काम था ना वही ये करता है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस मॉडल है और इसके कुछ और भी फायदे हैं, ठीक है ना। अब अगला जो चेंजिंग है वो ये है कि ये जो हमारा इवेपोरेटर है ये इस तरह का नहीं है। ये जो इवेपोरेटर है ये एयर कूल्ड है, यानी कि ये एक ब्लोअर जो है हवा को इसके थ्रू सर्कुलेट करा रहा है और इस तरह से हमारा हवा ठंडा हो रहा है। हम लोग जो अभी जो सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये वाला इवेपोरेटर नहीं है, वहाँ पे वाटर कूल्ड है। तो वाटर कूल्ड का क्या सीन है उसको मैं बता देता हूँ। उसके पहले यहाँ पे कुछ जगह की कमी होने की वजह से मैं ये वाला जो है इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे समझिए कि यही यहाँ से निकला है और ये लास्ट वाले कॉइल पे यहाँ पे जाके कनेक्टेड हो गया है। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अब हमने उस वाले इवेपोरेटर को हटा दिया है जो एयर कूल्ड इवेपोरेटर था, ये जो है वाटर कूल्ड है। इसमें क्या किया गया है, वही वाला इवेपोरेटर है, मतलब इसका थोड़ा डिजाइनिंग चेंज है और इसको एक ड्रम में डुबा दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर, सेल एंड ट्यूब टाइप। अब पानी में डुबाने का क्या फायदा है कि ये चूंकि ये कॉइल तो इवेपोरेटर है और इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम होने की वजह से टेम्परेचर इसका, जब हम लोग इसको वाटर में डुबाते हैं तो वाटर हमारा ठंडा हो जाता है और ये जो है ये चिल्ड वाटर आउट होता है, यहाँ से बहुत ठंडा वाटर आउट होता है और ये वाटर जाता है AHU को।
अभी मैं इसके बाद AHU बता रहा हूँ, और यहाँ से AHU से जो रिटर्न होता है, ये रिटर्न वाटर आके इसमें इंटर कर जाता है। अब इस ठंडा पानी को ले जाके फिर से इधर हम लोग एक कॉइल बनाएंगे, उसको मैं आगे मैं बता रहा हूँ। ये इतना आप समझ लिए कि अब जो है यहाँ पे पंखा नहीं, ब्लोअर फैन नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ हमारा वाटर चिल होगा और जितना भी दूर लेके जाना है, ये हमारा एक सिस्टम आउटडोर सिस्टम लग गया। अब जितना दूर लेके जाना है, अब 20 मीटर 50 मीटर लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे आपको ठंडे की जरूरत है, यानी पे जहाँ पे आपको सिस्टम लगा हुआ है, AHU लगा हुआ है, और वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उसको मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या सीन क्रिएट हुआ है कि यहाँ पे रेफ्रिजरेशन साइकिल तो हमारा वही है। अब ये जो ठंडा हो गया था, यानी कि चिल्ड वाटर जो था, चिल्ड वाटर को हमने लेके आया और यहाँ पे एक कूलिंग कॉइल बनाया हुआ है हमने। ये जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं था यहाँ पे इवेपोरेटर, वैसा ही इवेपोरेटर हमने यहाँ पे बना लिया है, लेकिन ये AHU है, ये हमारा जो सिस्टम है ये AHU है। तो AHU में अगर